बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम एक हदीस मुबारक की जो पोस्ट होती है वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या डिज़ाइन करना है। तो जो हम हदीस मुबारक की पोस्ट है, जिस तरह से ये वाली एक पोस्ट है, इस तरह की पोस्ट आप मोबाइल फ़ोन के अंदर किस तरह से बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दूँ कि ये पोस्ट बनाने के लिए आपको किसी भी किस्म की महारत की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन आती हो या आपको पहले से कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन आती हो या फ़ोटोशॉप आता हो। आपको अगर कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल पहली दफ़ा जो है ये चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप तब भी इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान है, अभी आगे चल के बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है, आगे इसी तरह की और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। ये उन लोगों के लिए हैं जो कि चाहते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने काम के लिए या अपने कारोबार के लिए इस तरह की पोस्टें बनाएँ, इस तरह की जो है वो चीज़ें बना के उनको अपने कारोबार के लिए या अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करें। तो ये वीडियोज़ जो सीरीज़ है ये उनके लिए है। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई भी महारत की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इस वीडियो को देखना है। अगर आपको पहले से कुछ नहीं आता है तो आप इसी वीडियो को देख के इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ सिखाई जा रही है वो बिल्कुल आसानी के साथ कर देंगे, ये तो दावा है। और दूसरी बात है कि बस आपने कोशिश करनी है और प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आप आराम से कर लेंगे। तो जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं, जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, उन वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैंने ये जो सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जो बनाऊँगा, आगे इसके अंदर जो मज़ीद वीडियोज़ आएँगी, ये उन लोगों के लिए जो इनको बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं आता। देखें, ऐसा होता है कि बहुत से दोस्तों ने कहा कि हम ये चीज़ें बनाना चाहते हैं या डीपी बनाना चाहते हैं या अपने लिए पोस्टर बनाना चाहते हैं या यूट्यूब के लिए थंबनेल वगैरह बनाना चाहते हैं। उनको मैंने बारहा ये चीज़ें सिखाई, पास बिठा के भी और दिखाई भी, लेकिन उसके बावजूद वो कर नहीं पाते क्योंकि उनकी नॉलेज नहीं है बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों को शुरू किया जाए, जो कि रेडीमेड टेम्पलेट पड़े हुए हैं, उन्हीं को अगर वो एडिट करके करना सीख लें तो उनके लिए आसानी होगी। अच्छा, यह जो हम काम करेंगे ये हम करेंगे उर्दू डिज़ाइनर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, प्ले स्टोर में आपने जाना है सबसे पहले और उर्दू डिज़ाइनर यहाँ पे लिख के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपके पास ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो है ये उर्दू डिज़ाइनर आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने इंटरनेट से इसको कोशिश करें कि इंटरनेट से ये कनेक्ट हो। अगर आपने इस एप्लीकेशन के अंदर काम करना है तो इसके अंदर फ्री में भी आप इस काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके अंदर और चीज़ें चाहिए, ज़्यादा टेम्पलेट चाहिए, तो आप इसके एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते वक्त अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको आप ऑन करें, या तो सिम डाटा से या फिर वाईफाई से। तो मैंने ऑन किया हुआ है। अब देखें, आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ऑनलाइन टेम्पलेट्स में जाना है, जो ये ऑनलाइन डिज़ाइन है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो कैटेगरी है आपने चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे सीवीज़ ये सब कुछ आपके पास बना हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब बहुत से जो नए लोग हैं उनको असल में ये टेम्पलेट्स भी एडिट करना नहीं आते, इसलिए जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ ताकि हम उन टेम्पलेट्स को एडिट करना सीखें। तो और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आगे जो है वो मज़ीद अच्छा काम कर सकेंगे। तो देखें, ये इस्लामिक की कैटेगरीज़ है, यहाँ पे मैंने सी ऑल के ऊपर क्लिक करना है और ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। हम जिस टेम्पलेट के ऊपर काम करेंगे वो ये वाला है। तो आपने जस्ट इस टेम्पलेट को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड एंड एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए, जो टेम्पलेट है ये आपके पास ओपन हो गया है। अब अगर आप एक हदीस की पोस्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक स्टेटस बनाएं अपने लिए एक हदीस मुबारक का, तो उसके लिए हम इस पोस्ट को डिज़ाइन करेंगे। आपने हर रोज़ सेम पोस्ट ही लेनी है, जैसे आपने इसके अंदर हदीस का जो नंबर है वो चेंज करना है, यहाँ से हदीस चेंज करनी है, यहाँ से उसका तर्जुमा चेंज करना है और बस इसको आपने अपलोड कर देना है। अच्छा, एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा, कोशिश करें जब आप कुरान और हदीस के ऊपर काम करते हैं तो सिर्फ वही चीज़ें, सिर्फ वही मटेरियल लें, सिर्फ उसी जगहों से ये हदीस मुबारक या कुरानी आयत लें जो बिल्कुल ऑथेंटिक हों। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से देखी हुई किसी की पोस्ट कोई चीज़ कॉपी करके डाल दें और बाद में पता चले कि उसके अंदर कोई इख्तिलाफ़ है या उसके अल्फाज सही नहीं है या कुछ उसके अंदर कुछ ऐसे मसाइल हैं। तो जब आप कुरान और हदीस के ऊपर काम करते हैं तो कोशिश करें कि बहुत ही एहतियात बरतें ताकि कोई इसमें कमी रह ना जाए, क्योंकि ये उल्टा सवाब के बजाय हमारे लिए गुनाह का बायस भी बन सकती है। तो फ़िलहाल देखें, ये हमारे पास टेम्पलेट है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आप टॉप पे एक चीज़ समझ लें, ये है लेयर्स। आपने इसको समझ लेना है कि लेयर्स क्या होती हैं। लेयर क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं वो देखें कि देखें लेयर क्या है, कि जो हमारे पास मटेरियल पड़ा है इसमें हर मटेरियल एक अलग उसमें है। ये देखिए, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हर चीज़ अलग अलग से आ रही है। तो ये क्या है, इसको हर एक के ऊपर एक लेयर्स में रखा हुआ है। तो आपने जस्ट क्या करना है, लेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
क्लिक किया इसके ऊपर तो देखिए सिलेक्ट हो गया। तब देखिए पीछे से ये बिस्मिल्लाह सेलेक्ट हो गई है। तो ये लेयर्स होती हैं, आपने जिस चीज़ को भी तब्दील करना है, आपने जैसे उसको सेलेक्ट करना है तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। ये तो आप लेयर से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे फ़र्ज़ करें मैंने इसको चेंज करना है, हदीस का नंबर चेंज करना है, तो मैं हदीस के नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए नंबर सेलेक्ट हो गया। अब नीचे आपने आ जाना है, नीचे यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, तो आपने इस एडिट के ऊपर क्लिक करना है और एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना है 01। अगर आपकी फ़र्स्ट हदीस है 01 लिखना है और आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है। देखिए यहाँ पे ये ऐड टू डिज़ाइन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ऐड टू डिज़ाइन। तो देखिए यहाँ पे 01 लिखा गया। अब हदीस से नंबर भी ठीक है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ठीक लिखा हुआ है। आपने जैसे इस हदीस को चेंज करना है, आपने जैसे इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर एडिट करना है। एडिट करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से आ जाएगी ये हदीस मुबारका। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से डिलीट करके आपने जो भी हदीस आपने कॉपी की हुई है उसको आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई हदीस अभी टाइप नहीं कर रहा, मैं जस्ट इसको जो है वो कैंसिल ही कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए मैं इसको बैक आ जाता हूँ। तो आपने जो भी हदीस कर ले, जो भी आपने यहाँ पे हदीस मुबारका लिखनी है उसको पहले कहीं लिख लें, लिखने के बाद उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद इस तरह तर्जुमा है, आप तर्जुमे के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए तर्जुमा सेलेक्ट हो जाता है। तर्जुमे को भी आपने यहाँ से एडिट करना है और यहाँ पे तर्जुमा जो है आपने पेस्ट करना है। पेस्ट कैसे करना है, जब फ़र्ज़ करें मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं किसी एप्लीकेशन में चले जाता हूँ अपने व्हाट्सएप के ऊपर और व्हाट्सएप से मैं कोई भी एक तहरीर कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, बाज़ वक़्त लोगों को कॉपी करने में मसला होता है तो कॉपी करने का भी तरीका समझ लें। जैसे फ़र्ज़ करें मैं व्हाट्सएप के ऊपर गया और व्हाट्सएप के ऊपर जाने के बाद मैंने फ़र्ज़ करें कि ये लिखा हुआ है कुछ, ये टेक्स्ट कॉपी करना है, तो मैं जैसे इसको थोड़ी देर हाथ रखूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ से कॉपी कर लेना है, तो ये सब टेक्स्ट आपके पास कॉपी हो जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा, अगर आपने कहीं और लिखा हुआ है, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं अपने और नोट्स के ऊपर मैंने कुछ चीज़ कॉपी करनी है। जैसे फ़र्ज़ करें ये रमज़ान वर्कशॉप मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फ़र्ज़ करें मेरे पास एक हदीस लिखी हुई है, तो मैंने क्या करना है, इसको जस्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं तो माउस से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आपने टैप करना है। तो आपने क्या करना है, अपने फिंगर को यहाँ पर टैप रखना है किसी भी अल्फाज के ऊपर। देखिए सिलेक्ट हो गया। बाद में इन नोट्स की मदद से इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद ऊपर कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने कॉपी करना है। फिर अपनी उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के अंदर जाना है आपने, और यहाँ पे जाने के बाद आपने जो लिखा हुआ है, सॉरी ऐड आएगा, इसको स्किप कर दें। जो लिखा हुआ है इसको आपने डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद आपने इसको फिंगर प्रेस करके रखनी है थोड़ी देर और ये पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने इसको पेस्ट कर देना, तो ये हदीस आपके पास पेस्ट हो जाएगी और आपने यहाँ से इसको ऐड टू डिज़ाइन कर देना है। तो देखिए ये सब आ गया। लेकिन मैं इसको, क्योंकि अब ये आ चुका है, तो मैं इसको, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है खाली, तो अब मैं इसको चेंज कर दूँगा। मैं दोबारा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं देखें अंडू, ये ऑप्शन है। अगर आपने कोई चीज़ चेंज की और बाद में आपको पसंद नहीं आई तो टॉप के ऊपर अंडू का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो जो आपने चेंजेस किए भी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए ये वापस अपनी जगह पे आ गया। तो ये अंडू का ऑप्शन बहुत अच्छा है, ऑप्शन है कि अगर आपने कोई चीज़ चेंज की थी, बाद में आपको ख्याल आया कि इसको जो है वो वापस पहले जैसा ले आएँ, तो आप अंडू को क्लिक कर सकते हैं। इस तरह देखिए यह नीचे हदीस का हवाला है, इसको भी आपने सेलेक्ट करना है, एडिट के अंदर जाना है, तो जो आपके पास हदीस का हवाला होगा उसको आपने यहाँ पे सेट करके इसको ऐड टू डिज़ाइन कर देना है। उसके बाद देखें, अब क्योंकि ये जो है 40 हदीसों का एक सिलसिला है, तो देखिए ये एक टेक्स्ट है, तो ये आपके पास टेक्स्ट है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये कैलीग्राफी स्टाइल में पीएनजी फॉर्मेट में एक तस्वीर की शक्ल है। तो आपने जैसे कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर पे क्लिक करेंगे, इसके कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रेडियंट बन, कलर का मतलब है कि मैं कहता हूँ इसके अंदर सिंगल कलर भरना है तो सिंगल कलर भर देंगे। जैसे ये भर दिया, जैसे वाइट कर दिया, तो ये कलर्स है। तो मैं फ़िलहाल कलर मैंने जो भरा है इसको मैं अंडू कर दूँगा दोबारा से। या इसके अंदर अगर आपने ग्रेडियंट भरना है तो आप इसको ग्रेडियंट में जाएंगे तो इसके अंदर मल्टी कलर भर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये भर दिया या ये भर दिया, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल कलर के ऊपर जाता हूँ और कलर के ऊपर जाने के बाद मैं इसको सिंगल कलर कर देता हूँ और मैं इसको फ़िलहाल ब्लैक कर देता हूँ। तो मैंने कलर कर दिया। उसको देखिए 40 लिखा हुआ है, तो ये 40 एडिटेबल है। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस 40 के ऊपर, इसको डिसलेक्ट करते हैं और 40 के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए 40 जो है सिलेक्ट हो गया। तो 40 जो है इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ से आप 40 को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कहा भाई नहीं ये 40 हदीस नहीं, मैं तो कंटिन्यूस डालता रहूँगा, तो आप 40 को चाहें तो यहाँ से डिलीट कर दें, इसको आप
चाहे तो यहाँ से मिटा दें, या 40 नहीं आपने 50 लिखनी है, 100 लिखनी तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऐड टू डिज़ाइन कर दें। और आपने कहा यार मुझे 40 रखना ही नहीं है, बस अहादीस मुबारका, ठीक है। तो देखें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने हदीस को सिलेक्ट किया, ये 40 को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करके जस्ट इसको यस कर देना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये डिलीट होगी। अब नीचे देखें, अगर आपने कोई और मैसेज लिखना है, अगर आप घर में कुछ कुरान मजीद पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपने ऐड किया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको सिलेक्ट करें। इसके अंदर कोई और बात लिखनी है या रोज़ाना हदीस मुबारक लिखने के लिए इस नंबर को कॉपी कर लें, तो मैं ये लिख देता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि रोज़ाना हदीस हासिल करने के लिए ठीक है। रोज़ाना गलत लिखा गया, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। रोज़ाना हदीस मुबारक हासिल करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें, तो मैसेज भी गलत हो गया, तो मैं इसको मैसेज को सेट कर लेता हूँ, मैसेज करें। तो आप कोई भी इबारत चाहें लिख सकते हैं, बाद में इसको ऐड टू डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए जब ये हो गया ऐड टू डिज़ाइन, तो अब देखिए ये तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे जगह कम है, तो आपने कुछ नहीं करना है। जो नोट्स होते हैं आपके पास, आप इन नोट्स की मदद से इसको पीछे करना है और यहाँ से इसको पढ़ के देखें, यहाँ से पढ़ के पीछे करना है और यहाँ से जो ये वाला नोट होता है इससे साइज़ छोटा होता है, तो आप इसको पढ़ के साइज़ छोटा कर देना इस तरह से, और बाद में आपने इसको अपने हाथ की मदद से यहाँ पे सेट करके रख देना है। अब आपने ये नंबर चेंज करना है, तो आपने जस्ट इस नंबर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से फिर देखें एडिट के ऊपर, जब देखें आप कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा। अगर आप किसी तस्वीर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कलर के और दूसरे ऑप्शन आएंगे। तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप अपना नंबर लिखना चाहते हैं तो एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये नंबर तो हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो देखें टॉप के ऊपर दो चीज़ें हैं, एक इंग्लिश है और एक उर्दू है। तो अब आप क्योंकि नंबर इंग्लिश में लिखना है तो आपने इसको पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये आपको नंबर लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो आपने जस्ट यहाँ पे नंबर लिख लेना है अपना, इसको ऐड टू डिज़ाइन कर देना है। तो देखें ये आपका अपना नंबर लिखा गया। इस तरह अगर आपने ये आइकॉन है तो ये आप आइकॉन इसको चेंज कर सकते हैं, या दूसरा अगर आपको ये वाला व्हाट्सएप का आइकन पसंद है तो कोई और लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं यही रहने देता हूँ। नीचे देखें, आपके पास अगर आप फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर भी हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर भी हैं, तो आप यहाँ पे उसका अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आपके इदारे का कोई नाम है, आपकी एकेडमी का कोई नाम है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या आप अपना नाम चाहें तो वो लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से पहले इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा ताकि इंग्लिश की साइड पर हो जाए और लिखने में मुझे आसानी हो। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा शहबाज IT अकेडमी और इसको मैं ऐड टू डिज़ाइन कर दूंगा। यहाँ पे ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे तो ये यहाँ पे शहबाज IT। अब देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा जगह घेर रहा है, मतलब टूट रहा है, तो मैं इसको इस नोट से पकड़ के इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर दूंगा ताकि इसमें पूरा आ जाए। अब देखिए अगर आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम है और ट्विटर भी है या यूट्यूब भी है, तो उसके भी आइकॉन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये 2 आइकॉन है मेरे पास। अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं करना तरीका बता देता हूँ। आपने क्या करना है, देखें अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की हुई है और उसको चाहते हैं सिलेक्शन ख़त्म हो जाए, तो आपने यहाँ पे नीचे आना, ये डिसलेक्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपकी कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं है। अब मुझे यहाँ पे इस आइकॉन की जगह कोई और भी आइकॉन लेके आना है, कोई इजाफी आइकॉन, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इस ऐड प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने PNG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, इस बात का ख्याल रहे कि आपका जो इंटरनेट है वो चल रहा हो। तो यहाँ पे देखिए टॉप के ऊपर ये नाम आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रही है, रमज़ान है, इस्लाम है, पॉलिटिक्स है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा आगे करते जाएंगे, मैं इसको फिंगर की मदद से आगे करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा सोशल मीडिया का। देखें सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया का आ गया, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें सोशल मीडिया के आइकॉन्स ये सब आपके पास आ जाएंगे। तो अगर आपने यूट्यूब के ऊपर भी आपका अकाउंट है या चैनल है आपका, तो आप यूट्यूब का भी आइकॉन ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ये सारे के सारे आइकॉन आपके पास आ गए हैं। इसी तरह ये सब्सक्राइब बटन, ये बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हैं, आप इनको देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं यूट्यूब का ऐड कर लेता हूँ। तो यूट्यूब का ऐड करने के बाद देखिए आ जाएगा, तो इसको इस नोट की मदद से हम छोटा कर लेंगे इस तरह से करके। तो ये आइकन हो गया। उसके बाद आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ ला के रख सकते हैं। इसको आप इनको थोड़ा सा इधर कर लें, थोड़ा और लेफ़्ट पे करें ताकि इसकी जगह बन जाए। तो आप इसको पकड़ के जो यूट्यूब का आपका आइकॉन है इसको भी आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से, और
क्योंकि शहबाज IT अकेडमी तमाम जगह पर सेम है तो मैं यही नाम रहने दूँगा। अब मैं ये हदीस की पोस्ट बन गई। अब आपने क्या करना है, जस्ट इस यहाँ पे देखिए टॉप के ऊपर ये सेव का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए इसकी जो साइज़ है इसको आपने ये जो इसकी जो इसको अपने स्लाइडर को पूरा कर देना, फुल कर देना, ताकि हाई क्वालिटी के अंदर आपके पास ये इमेज आ जाए। बाकी आपने इसमें से और कोई चीज़ नहीं छेड़नी, इसको आप JPG ही रहने देना है और यहाँ से जो उसका जो इसकी क्वालिटी है इसको आपने हाई कर देना है, उसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपकी थोड़ी देर में ये जो इमेज है ये सेव हो जाएगी। देखिए इमेज सेव हो गया। अब मैं इसको यहाँ से शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। और मैं इसको यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ करने के बाद अब मैं इसको अपनी गैलरी में जाके देखता हूँ। देखिए गैलरी में गए हम, इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो देखिए ये इमेज है, ये आ चुका है हमारे पास, हदीस नंबर 5 और ये सारा कुछ। तो इसमें से हमने इसको कुछ चीज़ हमें चेंज करके सेव नहीं की थी, तो ये देखिए इस तरह से आपके पास हमने यहाँ से 40 हटा दिया था, यहाँ यूट्यूब का आइकन ऐड किया, शहबाज IT अकेडमी ऐड किया, तो ये सब चीज़ें हमारे पास सेव हो गई। अब हम इसको अपने स्टेटस के ऊपर लगा सकते हैं, इस तरह से और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो ये है उन लोगों के लिए ये तरीका था जिनको बिल्कुल अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इतना पता नहीं है और वो चाहते हैं कि जो है अपने लिए पोस्टें डिज़ाइन करें अपने सोशल मीडिया के लिए या अपने चैनल के लिए या अपने बिज़नेस के लिए। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन जो लोग पहले से उर्दू डिज़ाइनर इस्तेमाल करते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।